मेरा नाम आशीष काळे है, एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये नितिन गडकरी जी की एक प्रेरणा से एसोसिएशन फॉर्म हुई थी और इसी के चलते हमने खासदार औद्योगिक महोत्सव के बैनर के अंदर एडवांटेज विदर्भ जनवरी में ऑर्गेनाइज किया था। इसमें नितिन जी ने 21 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे जो कि विदर्भ में बहुत पोटेंशियल सेक्टर है और उसमें हमने 3 दिन के बिजनेस सेमिनार्स रखे थे, जिसमें कि टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है विदर्भ में, जहाँ इकोनॉमिक ऑलरेडी अच्छा इन्वेस्टमेंट है और एम्प्लॉयमेंट अच्छा है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है कि और इन्वेस्टमेंट आए और एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोवाइड हो सके। उस सेमिनार में श्री गिरीश महाजन जी जो कि टूरिज़्म मिनिस्टर है, वो गडकरी जी के इन्विटेशन पे आए थे और बहुत अच्छा कॉन्क्लेव हुआ था, चर्चा हुई थी। टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड विदर्भ के जितने भी लोग थे वो सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था और सबकी मांग थी कि एक प्रोग्रेसिव टूरिज़्म पॉलिसी ये साल में डिक्लेयर की जाए। लास्ट पॉलिसी 2016 में आई थी। महाजन जी ने हम सबकी रिक्वेस्ट मानते हुए ये पॉलिसी जल्द से जल्द रिलीज़ करने का आश्वासन दिया था और वो उन्होंने खरा कमिटमेंट अपना पूरा किया। उन्होंने पॉलिसी रिलीज़ की। उस सेमिनार में जो भी हमारे सजेशंस थे, जो हमारे सब पार्टिसिपेंट्स ने दिए थे, मेजॉरिटी ऑफ दी सजेशंस इनकॉर्पोरेट हुए, जिसके चलते ये पॉलिसी बहुत ही प्रोग्रेसिव है। AID जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी ओर से अब ये कोशिश है इस सेमिनार के थ्रू, जो कि 31 अगस्त को साउथ मेट्रो स्टेशन के हॉल में रखा गया है, गडकरी जी और महाजन जी इसको चेयर करेंगे। AID का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस सेक्टर से रिलेटेड है उनको इस पॉलिसी के बारे में डिटेल्स मिले पूरी की पूरी, ताकि हर एक जन उसका लाभ उठा सके। और कई हमारे यहाँ पे ऐसे युवा है या बिजनेसमैन हैं जिनको टूरिज़्म सेक्टर में आने में इंटरेस्ट है, लेकिन कैसे आना है, किस तरीके से आना है, ये कई बार उनके पास डिटेल नहीं होते, या ये पॉलिसी इतनी हेल्पफुल और फ्रेंडली है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, ये भी उनको शायद मालूम नहीं होगा। तो इस सेमिनार का दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इस सेगमेंट में आना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो रहना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो ये डिटेल्स हम पॉलिसी की उस टाइम पे देंगे, उस सेमिनार में देंगे, जिससे कि वो अपना मन बना सके। और उसके बाद भी AID हमारी ओर से हम उनको गाइड करेंगे अगर किसी को भी इसमें गाइडेंस चाहिए। तो ये 31 अगस्त को टूरिज़्म का सेमिनार है, 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक साउथ मेट्रो स्टेशन में। गिरधारी मंत्री जी जो कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर के सेमिनार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको और 2-4 डिटेल्स उस सेमिनार के बारे में अंदर में जो शुरू होगा, शुरू के अंदर में सारे सेक्टर्स जो है टूरिज़्म के अंदर होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, होटल सेक्टर हो गया, रेस्टोरेंट सेक्टर हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला सेक्टर हो गया, ऐसे जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं, इन सारे सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट्स आकर उस सेमिनार के अंदर में उसकी जानकारी देंगे, कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, ये सारे बारे में बताएंगे। उसका फ़ायदा कैसे लेना है, इसके लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को वहाँ पर बुलाया कि उनको अगर कहीं लगता है कि हमें ये इंडस्ट्री में एंटर करना है तो फाइनेंशियली उनकी एप्लीकेशन कैसी होगी, टूरिज़्म के अंदर में जो भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्या फॉर्म भरने होंगे, उनको बैंकिंग के दृष्टि से तो लोन के हिसाब से सिडबी है, अदर जो बैंक्स है जो इसके अंदर में MSME को हेल्प कर सकती है, ऐसे बैंकर्स भी वहाँ पर उसमें हमारे यहाँ पर रहेंगे जो उसमें मदद करेंगे कि जिन लोगों को इस सेक्टर के अंदर में जाना है। और ख़ास बात इसकी मेन है इस पॉलिसी के अंदर में कि इस बार उन्होंने छोटे सेक्टर को, मतलब MSME सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके, ऐसा उन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स को भी, जनरली बड़े कन्वेंशन सेंटर को ही सब्सिडी मिला करती थी या वो लोग ले पाते थे, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट और छोटे मड हाउसेज और घरों में जिन्होंने थोड़े भी कमरे हो गए तो उन लोगों को भी रेंट करने के लिए इस पॉलिसी में इंक्लूड किया है। और 10 कमरे तक की, पहले 20 कमरे तक की पॉलिसी हुआ करती है कि कम से कम 20 कमरे होने चाहिए, लेकिन विदर्भ वगैरह में इतना बड़ा पोटेंशियल नहीं होता, कहीं छोटे जगह रहती है, जगह कम होती है, तो 10 कमरे तक के भी बाकी इसमें इन्वॉल्व किए हैं। ये सुबह से लेके 10:30 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक की इस पॉलिसी पे चर्चा होगी, उसमें सारी जानकारी दी जाएगी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सब लोग ले सकेंगे। उनको प्रश्न उत्तर करने का मौका भी वहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर हो सकता है कि शायद हमारे तो दूर से महाराष्ट्र से कारवान की जो एक पेंशनर लेडी है, उसने ये कहा कि मैंने कारवान अपने पेंशन के पैसे से ली है और अपनी जीविका चला रही हूँ, तो ऐसी महिला अपनी कारवान में वहाँ पर दिखाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये पहली ये पॉलिसी है जो एडवांटेज विदर्भ के थ्रू आई है।
एडवांटेज विदर्भ में एक दूसरी और पॉलिसी जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है, जो है लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसका हमेशा से जिक्र हुआ है, तो उसमें भी आगे हम लोग एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से उस पर भी हम लोग लाइट डालेंगे, आने वाले समय में करेंगे। धन्यवाद। 18 जुलै 2024 रोजी नवीन टुरिझम पॉलिसी आलेली आहे आणि ह्या नवीन टुरिझम पॉलिसीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर टुरिझम सेक्टरमध्ये गुंतवणूक व्हावी आणि जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात याच्याकरता या पॉलिसीमध्ये खूप सगळे बेनिफिट्स गुंतवणूकदारांसाठी आणलेले आहेत। याच्यामध्ये जे मुख्यत्वे बेनिफिट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये कॅपिटल सबसिडी 10% ते 25% कॅपिटल सबसिडी याच्यामध्ये आहे। त्यानंतर इंटरेस्ट सबवेन्शन म्हणजे व्याजाचा परतावा आपण त्याच्यामध्ये देतो आहे। गुंतवणूकदारांना जी फंड्सची क्रंच अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये होती त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट सबवेन्शन म्हणजे व्याज परतावा। त्या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ जे आहे हे याच्यामध्ये कमर्शियल आणि इंडस्ट्रीयल या टॅरिफमधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स आपण डिपार्टमेंटतर्फे त्या युनिट्सला परत करणार आहोत। अशा प्रकारचे फिजिकल बेनिफिट्स जे आहेत फायनान्शियल बेनिफिट्स आपण या पॉलिसीच्या माध्यमातून देतो आहे। ह्याच्या व्यतिरिक्त कार्बन याच्यावर जर काम करत असेल तर ग्रीन इनिशिएटिव्ह कोणी घेत असेल तर त्याच्यावर सुद्धा काही फायनान्शियल बेनिफिट्स दिलेले आहेत। स्किल डेव्हलपमेंटसाठी स्टाफला ट्रेनिंगसाठी त्यामध्ये सुद्धा आपण याच्यामध्ये बेनिफिट्स दिलेले आहेत फायनान्शियल। याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आणखी डिटेलमध्ये कव्हर करण्यासारख्या आहेत। तर हा जो सेमिनार 31 तारखेला आयोजित करण्यात आलेला आहे असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून या सेमिनारला जास्तीत जास्त लोकांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं। आणखी त्या दिवशी त्याच्यामधनं या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आणि सविस्तर माहिती त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे। धन्यवाद।